ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांतं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम यज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमितं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा सत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत् रवि सेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वमंगलम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वाग्नि माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज जी की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्ना लाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथ राज पढ़ रहे हैं। 10वां पर्व चल रहा है। 11वां पर्व चल रहा है। इसमें रवि सेनाचार्य ने इस श्लोक में इस ग्रंथ को रचा है। उसका हिंदी रूपांतर पन्ना लाल जी साहित्यकार भी किया है। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोकतृतीय मंगलम्। महावीर भगवान की जय। एक 184 के बाद से होगा ना, 185 से। आवाज आ रही है मेरी? आ रही दीदी, आ रही है। कौन से श्लोक पे होगा दीदी? हाँ, कितने नंबर पे होगा अभी? आप लोग की नहीं आ रही है आवाज, मेरी तो आ रही है। क्या बोल रहे हैं? अभी आप आगे का बताएंगे ना, कल जितना बताया उसके आगे का। हाँ हाँ बेटे, 184 तक हुआ था शायद। 150 84 के बाद बता रहे हैं। 184 तक हुआ था। फिर थोड़ा विचार तो करो कि सर्वज्ञता के साथ वक्तृत्व का क्या विरोध है। कह रहे थे ना, सर्वज्ञ होने से वक्तृत्व की जरूरत नहीं होती है, तो वही कह रहे हैं कि विचार तो करो, सर्वज्ञता के साथ वक्तृत्व का क्या विरोध है। भाई जो सर्वज्ञ रहेगा, जब किसी वस्तु का किसी को ज्ञान होगा तभी तो बोलेगा ना, ज्ञान ही नहीं होगा तो कहाँ से बोलेगा। तो वही कहते हैं सर्वज्ञता के साथ वक्तृत्व का क्या विरोध है। मैं तो कहता हूँ सर्वज्ञता का सुयोग मिलने पर यह पुरुष अधिक वक्ता अपने आप में हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि धवल जी ग्रंथ है, अब उस पर हमको अभी बोलना पड़े तो हम नहीं बोल पाएंगे कुछ भी, लेकिन जो धवल जी जान रहे हैं, अपने जो वो माता जी बन गई, जो नाम ही नहीं याद रहता मुझे उनका, अब उनको अगर धवल जी बोलना पड़े धवल जी पर तो फटाफट बोल लेंगे। तो क्योंकि ज्ञान होने से ही तो बोल पा रही है ना। तो वही यहाँ पर कह रहा, फिर मैं तो कहता हूँ सर्वज्ञता का सुयोग मिलने पर यह पुरुष अधिक वक्ता अपने आप ही हो जाता है। जो बेचारा स्वयं नहीं जानता
वह बुद्धि का दरिद्र दूसरों के लिए क्या कर सकता है। अब जो बहुत पहले की औरतें हैं वो एबीसीडी नहीं जानती है, उनको कोई कहे बहू के नीचे पोता पोती को रखे इनको एबीसीडी सिखाइए, वो सिखा पाएंगी क्या? नहीं सिखा पाएंगी। तो वही चीज यहाँ कर रहे कि जो बुद्धि का दरिद्र है वो भला दूसरे के लिए क्या कहेगा, जो सर्वज्ञ वही तो कहेगा। इस प्रकार व्यतिरेक और अभिनव भाव का अभाव होने से वह साधक नहीं हो सकता। इस प्रकार व्यतिरेक का अभाव होने से, यानी व्यतिरेक कल आप लोग को बताए थे, व्यतिरेक मतलब क्या कहेंगे उसको, व्यतिरेक का मतलब अभाव होता है वैसे तो। इस प्रकार व्यतिरेक अभाव का और अभिनव भाव आपने का, कहा था ना कि जहाँ अग्नि है वहां धुआं हो जरूरी नहीं है, वो व्यतिरेक हो गया। नहीं जहाँ अग्नि है वहां तो धुआं है ही है, वो तो अनुभव हो गया। वो जहाँ तो धुआं जहाँ हो जहाँ जहाँ धुआं धुआं है वहां अग्नि है। अग्नि हो जरूरी नहीं है, ये व्यतिरेक हो जाता है ना। कि जहाँ अग्नि हो वहाँ, जहाँ धुआं हो वहाँ अग्नि का अभाव है, तो व्यतिरेक कथन हो गया। अन्वय कथन जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, व्यतिरेक मतलब अभाव होता है, और अन्वय मतलब होता है क्या कहेंगे उसको, अनुगमन करना, है ना। अनुगमन करना, एक है अनुगमन करना और एक है अभाव, तो दोनों उल्टा है, अन्वय व्यतिरेक एक दूसरे के विपरीत है। तो ये कहते हैं इस प्रकार व्यतिरेक और अभिनव भाव का अभाव होने पर, व्यतिरेक का अभाव होने पर, व्यतिरेक का अभाव होने से अभिनव भाव होगा, अभिनव भाव का अभाव, अब अभिनव भाव का भी अभाव है, व्यतिरेक का भी अभाव है, व्यतिरेक का अभाव है इसलिए अभिनव भावी नहीं है, और अभिनव भावी का भी अभाव है, तो दोनों होने से वह साधक नहीं हो सकता। कोई भी जब दोनों ही चीज नहीं है तो साधक नहीं हो सकता। हमारा पक्ष तो यह है कि जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातुओं का मल किसी में बिल्कुल ही क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार जैसे स्वर्ण आदि धातु है, जो पाषाण है, कनक पाषाण है, उसको 16 सुवर्ण कर करके शुद्ध सोना बनाया जाता है। अगर एक भी उसमें एक आंच भी, अगर एक आंच भी कम लगाते हैं तो वो सुवर्ण पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा, लेकिन हल्की सी उसमें अशुद्धि रह जाएगी। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार सुवर्ण आदि धातुओं का मल किसी में बिल्कुल ही छीन हो जाता है, जहाँ पर पूरी तरह छीन हो गया, ऐसे ऐसा स्वर्ण पाषाण है जहाँ पर पाषाण बिल्कुल निकल गया तो कितना खरा सोना हो जाता है। तो कह रहे उसी प्रकार यह अविद्या और अर्थात अज्ञान और रागादिक मल कारण पाकर किसी पुरुष में अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। तो उसी तरह कहते हैं कि किसी पुरुष का अज्ञान और रागादिक मल क्षीण हो जाता है, अत्यंत क्षीण हो जाता है। जिसमें क्षीण हो जाते हैं वही सर्वज्ञ कहलाने लगता है, यानी जिसका अज्ञान पूरी तरह से क्षीण हो गया, रागादि भाव पूरी तरह से क्षीण हो गया, कहते वही तो सर्वज्ञ कहलाएगा। जिस तरह से स्वर्ण पाषाण का पूरा गंदगी अगर निकल जाता है तो स्वर्ण 16 वाणी स्वर्ण कहलाने लगता है। उसी तरह से किसी में ज्ञान और रागादि का मल अगर दूर हो जाए तो वो सर्वज्ञ कहलाने लगता है। हमारे सिद्धांत से पदार्थों के जो धर्म अर्थात विशेषण है वे अपने से विरुद्ध धर्म की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। क्या कहना चाहते थे? दीदी जिनमें ज्ञान होता क्या वो सर्वज्ञ नहीं कहलाते हैं? क्योंकि बोलते हैं ना भगवान के सर्वज्ञ, उनके ज्ञान में सब झलकता है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ये भी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या समझे नहीं आप? नहीं जैसे ये आप जैसे कहे ना कि स्वर्णाधिक धातुओं का मल किसी में बिल्कुल क्षीण हो जाता है, में केवल सोना में से वो धातु मल एकदम हट जाता है, हाँ तो इसका शुद्ध मतलब सोना निकल गया। उसी तरह से अज्ञान और रागादि भाव खत्म हो अच्छा गए। अज्ञान, सॉरी मेरे को ज्ञान सुनाई दिया था, हमने क्या सॉरी दीदी कोई बात। फिर क्या करते हैं कि भाई हमारा जो सिद्धांत है, जिन धर्म सिद्धांत है, वो अपने विरुद्ध धर्म को साथ लिए हुए है। जैसे जब ये कहा जाता है कि सोना शुद्ध है, ये शुद्ध सोना है, तो ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि अशुद्ध सोना भी होता है। जैसे ही हम बोलते हैं कि ये सोने की डली शुद्ध है,
सुनार को ले जाके दिखाते हैं, सुनार कहता है ये तो पूरी शुद्ध सोने की डली है, गला करके आपने शुद्ध करा दिया। इससे क्या मतलब निकला? अशुद्ध सोना भी होता है। तो ये कहते हैं हमारे सिद्धांत से पदार्थों के जो धर्म अर्थात विशेषण है, जैसे सोना शुद्ध है, ये सोना का विशेषण हुआ शुद्ध, वे अपने से विरुद्ध धर्म की अपेक्षा अवश्य रखते हैं। तो सोना अशुद्ध भी होता है, विरुद्ध धर्म की भी अपेक्षा रखते हैं। जिस प्रकार उत्पल आदि के लिए जो नील विशेषण दिया जाता, नीलम वगैरह कहते हैं, नीलम है, उत्पल माने पत्थर, तो ये नीलम है, पत्थर ही है ना, नीलम वगैरह और क्या, पत्थर ही तो है ना। तो कहा जाता है कि ये नीलम का पत्थर है। इससे क्या पता चलता है कि और दूसरे पत्थर नहीं ऐसे हैं जो नीलम नहीं है, ये पत्थर नीलम है। इससे क्या इसमें जुड़ा हुआ दूसरा कि भाई दूसरा पत्थर, आप 4 पत्थर दिखा रहे हैं, उसको एक पत्थर उठा के सुनार कह रहा ये नीलम है। तो इससे क्या मतलब निकला कि बाकी के आपके जो 3 टुकड़े हैं वे नीलम नहीं है, यानी विरोध धर्म को रख रखा है। एक तो नीलम है और बाकी नीलम नहीं है, तो विरोध धर्म हो गया। तो कहते हैं हमारे सिद्धांत में तो हर एक वस्तु अपने साथ विरोध धर्म को रखती है। इसी प्रकार पुरुष के लिए नील विशेषण दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कोई उत्पल यानी पत्थर ऐसा भी होता है जो कि नील नहीं है। इसी प्रकार पुरुष के लिए जो आपके यहाँ असर्वज्ञ विशेषण है, किनको कह रहे हैं? वही जो क्या संवत्सर आप लोग को नाम याद रहता है, उन्हीं से चर्चा चल रही है इनकी। वो हिंसा आदि नहीं रोक रहा है, उसी पर बात चली है इतनी। तो कहते हैं आपके यहाँ जो ये विशेषण है कि असर्वज्ञ है, किसी पुरुष के लिए आप लोग जो कहते हैं असर्वज्ञ है, तो वो क्या सिद्ध करता कि कोई सर्वज्ञ है, तभी तो असर्वज्ञ शब्द बना। कोई सर्वज्ञ है तभी तो आप एक को असर्वज्ञ कह रहे हैं कि ये पुरुष असर्वज्ञ है। इसका मतलब अपने आप निकल गया कि कोई सर्वज्ञ है। दीदी ये जो आप विरोध की बात बोल रहे हैं वो जैन धर्म वाले कह रहे हैं या बौद्ध धर्म दूसरे धर्म वाले कह रहे हैं? बौद्ध धर्म, उसको बौद्ध नहीं, जैसे बौद्ध ये वाले जो बोल रहे हैं आपने बताया ना कि भी हम तो विरोध वो मतलब जैसे दूसरे पत्थर मतलब नीलम के साथ और भी पत्थर है, तो ये जो विरोधी साथ में रखना है वो जैन धर्म वाले बोल रहे हैं या वो दूसरे लोग वाले? कहते हैं कि हर वस्तु विरोधी धर्म के साथ होती, जीव मरता है, जीव अमर है ना। पर्याय दृष्टि से जीव मरता है और द्रव्य दृष्टि से जीव अमर है। तो अपना पंचास्तिकाय में आप तो नहीं थे मुनि जी, पंचास्तिकाय में तो भयंकर बहुत अच्छा वर्णन चला था, बहुत ही अच्छी पुस्तक है पंचास्तिकाय। तो यहाँ पर उसी को कह रहे हैं कि भाई आप कहते हो कोई सर्वज्ञ नहीं है, तो ये बोलना ही तो ये कहलाता कि नहीं कोई है सर्वज्ञ, तभी तो असर्वज्ञ विशेषण बना ना। तो वह सिद्ध करता कोई पुरुष ऐसा भी है जो असर्वज्ञ नहीं है अर्थात सर्वज्ञ है। जब आप कहते हैं ये पुरुष असर्वज्ञ है, तो इससे क्या इंगित होता है? कोई पुरुष सर्वज्ञ भी है, ये असर्वज्ञ है, कोई सर्वज्ञ भी है। जैसे ये कहा कि ये पत्थर नील है, तो और पत्थर नील नहीं है, तभी तो विरोधी वाली चीज, जब तक विरोधी चीज नहीं होगी तब तक किसी की सत्ता ही स्वीकार नहीं होगी। सत्ता स्वीकार करने के लिए विरोधी वस्तु होती तभी सत्ता स्वीकार होगी। असत्य की सत्ता कहाँ से आई? असत्य है तो सत्य की सत्ता है, असत्य अगर चला जाए तो सत्य की कोई सत्ता ही नहीं बनेगी। फिर आगे कहते हैं अर्थात सर्वज्ञ है, यथार्थ में विशेषण की सार्थकता संभव और व्यभिचार रहते ही होती है। विशेषण की कहते, विशेषण किसी में विशेषण कब होता है? आप किसी का जब कुछ विशेषण बताते हैं तो उसमें संभावना होती है और व्यभिचार, व्यभिचार मतलब उसका उल्टा चीज होता है। जब हम कहते हैं कि नहीं ये लड़की गोरी है, उसमें व्यभिचार ये है कि कोई दूसरी लड़की सांवली है, वहां पर 2-3 लड़कियां खड़ी है, उसमें आप कह रहे हो कि ये लड़की गोरी है, तो व्यभिचार आया क्या कि और लड़कियां गोरी नहीं है। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यथार्थ में विशेषण, विशेषण कब सार्थक हुआ? जब 2 लड़कियां सांवली थी तब। अगर तीनों ही लड़कियां गोरी रहती तो भी नहीं सार्थक बनता विशेषण का, तीनों ही तो गोरी थी, इसमें विशेषण लगाते। 3 में 2 सांवली थी 1 गोरी थी, तो आपने विशेषण लगाया कि ये लड़की गोरी है। ये विशेषण कब सार्थक हुआ? जब 2 सांवली थी तब। तो कहते यथार्थ में विशेषण की सार्थकता तभी संभव
और व्यभिचार रहते ही होती, कि जैसे कि अन्यत्र कहा गया है, संभव व्यभिचाराभ्याम साध विशेषण मर्थवत न सेत्यन न चोस्येन वहनी कापि विशिष्यते। अर्थात संभव और व्यभिचार के कारण ही विशेषण सार्थक होता है। अग्नि के लिए कहीं भी शीत विशेषण नहीं दिया जाता, क्योंकि संभव ही नहीं है, क्योंकि वो संभव नहीं है। इसी प्रकार कहीं भी उष्ण विशेषण नहीं दिया जाता, क्योंकि अग्नि सर्वत्र उष्ण ही होती है। कोई ये थोड़ी कहता है कि अग्नि गर्म है, अग्नि तो गर्म होती ही है, इसलिए कहीं ये शब्द नहीं कहा जाता कि अग्नि गर्म होती है, और न ये कहा जाता कि अग्नि ठंडी होती, क्योंकि संभव नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि व्यभिचार से भी रहित होता। व्यभिचार मतलब अगर कोई अग्नि ठंडी होती, कोई अग्नि गर्म होती, तो होता कि भाई अग्नि गर्म है, अग्नि ठंडी है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो अग्नि गर्म बोला नहीं जाता, अग्नि है, अग्नि बोलते ही अपने आप क्या निकल गया कि गर्म तो है ही है, बोलना नहीं पड़ता। इस व्यभिचार से वो रहित है। और अग्नि शीत नहीं होती, इसलिए ये संभव ही नहीं है कि कोई ये बोले कि अग्नि ठंडी होती है, क्योंकि अग्नि सर्वत्र उष्ण ही होती है। इसी प्रकार तुम्हारे, उसी को कह रहे हैं दूसरे पुरुष को, तुम्हारे सिद्धांत अनुसार यदि पुरुष असर्वज्ञ होता तो उसके लिए असर्वज्ञ विशेषण देना निरर्थक था। अगर सब सर्वज्ञ हो, असर्वज्ञ होते तो ये पुरुष असर्वज्ञ बोलना ही बेकार है। जैसे अग्नि को उष्ण कहना बेकार है, वैसे ही तो जब सब असर्वज्ञ है तो किसी के लिए असर्वज्ञ कहना बेकार है, क्योंकि सभी है। तो विशेषण की निरर्थक कोई सार्थकता नहीं रही वहां पर, निरर्थक हो गया। उसकी सार्थकता तभी है जब किसी पुरुष को सर्वज्ञ माना जाए, तभी किसी पुरुष को जब असर्वज्ञ कहते हैं कब वो माना जाए, कोई सर्वज्ञ है तभी। वेद कोई कर्ता नहीं है, यह बात युक्ति के अभाव में सिद्ध नहीं होती, अर्थात अकर्तृत्व की संगति नहीं बैठती, जबकि वेद का कर्ता है। इस विषय में अनेक हेतु संभव है। जिस प्रकार लोग मानते हैं वेद, मेरे को ना बहुत गले पे जोर पड़ता, बहुत जोर पड़ता है, हम बोल नहीं पाते हैं। थोड़ा सा भी आवाज होता है ना, कितना आप लोग को महसूस होता होगा कि मैं कितना जोर करके बोलती हूँ, आप लोग को पता चलता होगा। जिसका खुला है प्लीज बंद कर लेना, वो कोई का दीदी खुला है फिर रहने दुकान। दो, फिर किसी दिन समझा देना। क्या कह रहे हैं सरिता जी? कह रही मैं थी तो कि आज बंद गले में ज्यादा दर्द है तो रहने दीजिए, फिर किसी दिन समझा देना। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, एक साथ दो आवाज थी। कि आज गले में आपके ज्यादा दर्द है तो आज रहने दीजिए, फिर कल वल को समझा देना। बाकी तो पढ़ने वाली बात है ना। हाँ ठीक ही कह रही हैं, अच्छा ही कह रही हैं आप। तो थोड़ा सा यहाँ इस पेज को ले लेते हैं खाली। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि एक दिन में नहीं करिए, मेरे सच में नहीं बोला जा रहा मेरे से। हाँ, ये बात क्या कह रहे थे, जैसे कि ये लोग क्या कहते हैं, जो वैदिक लोग हैं वो क्या कहते हैं, अपौरुषेय है वेद। क्या है? अपौरुषेय है, ऐसा कहते हैं कि वेद किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाया गया है। वही चीज यहाँ पर ये कहते हैं कि चूंकि वेद पद वाक्यादि रूप है, जो वेद के पद हैं वो क्या है, पद और वाक्य के रूप से बना हुआ है, तथा विधेय प्रतिषेध अर्थ से युक्त है। विधेय मतलब किसी चीज के बारे को विधेय और निषेध कहते हैं ना, कोई चीज का निषेध कर रहे हैं, किसी चीज की स्थापना कर रहे हैं, किसी चीज को विधेय कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, और किसी चीज का प्रतिषेध कर रहे हैं कि यह स्थापना ऐसा नहीं होता है। प्रतिषेध अर्थ से युक्त है, अतः कर्तिमान है, अतः इसलिए चूंकि विधेय और प्रतिषेध से युक्त है, अर्थ मतलब वस्तु, विधेय वस्तु भी उसमें बताई गई है, प्रतिषेध वस्तु भी बताई गई है। तो इस तरह से, इस तरह का जहाँ व्याख्यान होता है, कहते हैं वो कर्तिमान होता है, किसी के द्वारा किया जाता है, इसलिए किसी के द्वारा बनाया गया है। जिस प्रकार मैत्र का वाक्य
मैत्र का काव्य पद वाक्य रूप होने से सकर्तृत्व है, उसी प्रकार वेद भी पद वाक्य रूप होने से सकर्तृत्व है। मैत्र का काव्य कोई होगा, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, वो पद वाक्य रूप होने से कहते किसी के द्वारा बनाया गया है। इसी तरह वेद भी बोला वाक्य रूप से है, पद रूप से है, अतः सकर्तृत्व है, मतलब किसी के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ लोक में यह सुना जाता है कि आवाज आ रही है ना? इसके हाँ साथ दीदी, लोक अच्छे से में आ रही है। इसके साथ लोक में यह सुना जाता है कि वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा, प्रजापति आदि पुरुषों से हुई है। सो इस प्रसिद्धि का दूर किया जाना शक्य नहीं है। कहते हैं ना कि हम लोग में वो जो है ना, वेद के लिए अपौरुषेय शब्द आता है कि अपौरुषेय है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, अनादिकाल से ये चारों वेद अनादिकाल से है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में जो है कि इसका वेद का लिखने वाला कौन है? ब्रह्मा और प्रजापति है। तो बोला अब इस प्रसिद्धि को तो दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई चीज की प्रसिद्धि हो जाती तो उसको तो दूर करना संभव नहीं होता है ना। तो कहते सत्य नहीं है। संभवतः तुम्हारा यह विचार हो कि ब्रह्मा आदि वेद के कर्ता नहीं है, किंतु प्रवक्ता और प्रवचन करने वाले हैं। तो वे प्रवचन करता आपके मत से राग देश आदि से युक्त ही ठहरेंगे। कोई कह दे कि नहीं भाई, वो कह रहे हैं कि आप कह भी दो थोड़ी सी देर के लिए कि ब्रह्मा आदि वेद के कर्ता नहीं है, प्रवचन करने वाले हैं वेद के। तो जो प्रवचन करता है तो कहते हैं वो क्या होगी? बोला हम अगर ये कह दें, वो सामने वाला वो जो भी है वो कह रहा है कि आपका ये विचार हो, किसको कह रहा है? नारद को कह रहा है कि ये विचार हो कि ब्रह्मा आदि वेद के कर्ता नहीं है, किंतु प्रवक्ता प्रवचन करने वाले। आप ऐसा अगर ऐसा सोचते हो तो वे प्रवचन करता, फिर आप क्या कहोगे कि प्रवचन करता में तो राग द्वेष होता है। तो कहते वे प्रवचन करता आपके मत से राग द्वेष आदि से युक्त ही ठहरेंगे। और यदि सर्वज्ञ है तो वे ग्रंथ का अन्यथा उपदेश कैसे देंगे, अन्यथा व्याख्यान कैसे करेंगे, क्योंकि सर्वज्ञ होने से उनका मत प्रमाण है। इस प्रकार विचार करने पर सर्वज्ञ की ही सिद्धि होती है। बोला अगर आप ये कहते हो कि प्रवचन किया है तो रागद्वेष से सहित हो गया, और तो ऐसे कहते हो तो भी भाई रागद्वेष से, कोई रागद्वेष से सहित है तो कोई पुरुष ऐसा भी है जो रागद्वेष से रहित है, यानी सर्वज्ञ है। तो अगर हम ऐसे भी लेके चलते हैं, पेज नंबर क्या 253, तो भी सर्वज्ञ की सिद्धि तो हो गई। अभी आगे कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भेद से जो चार जाति के चार वेद है वे बिना हेतु के युक्ति संगत नहीं है। बिना हेतु के युक्ति बोले किसी न किसी हेतु से ही युक्ति संगत है जो चार वेद बनाए गए हैं। यदि कहो कि वेद वाक्य अग्नि के संस्कार से दूसरा जन्म होने के कारण उन्हें देह विशेष का ज्ञान होता है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है। बोल क्या कह रहे हैं कि वेद वाक्य से, जो वेद है चार वेद, उनके वाक्य से अथवा अग्नि का संस्कार किया जाता होगा इन लोगों का, मुझे पता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है दूसरा जन्म हो जाता अग्नि संस्कार करने से। तो बोला उससे उनको देह विशेष का ज्ञान हो जाता है। तो नारद कह रहे हैं सारी बात, सो यह कहना भी युक्त नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ जाति भेद देखा जाता है वहाँ वहाँ शरीर में विशेषता अवश्य पाई जाती है। जिस प्रकार की मनुष्य, हाथी, गधा, गाय, घोड़ा आदि में पाई जाती है। जाति है, एक त्रियंच जाति, एक मनुष्य जाति है। त्रियंच जाति में भी हाथी अलग तरह का, गधा अलग तरह का। तो कहते हैं कि शरीर में विशेषता पाई जाती है जहाँ जहाँ जाति भेद होता है। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि अन्य जातीय पुरुष के द्वारा अन्य जाति स्त्री में गर्भोत्पत्ति नहीं देखी जाती। अन्य जाति के पुरुष के द्वारा अन्य जाति स्त्री में गर्भोत्पत्ति नहीं देखी जाती, उल्टू ब्राह्मण आदि में आधी घंटा लेट हो गया तो फिर वो कैब वो गूगल घुमाया जावे स्टेशन, फिर आज तो मोबाइल फिर अंजना मौसी अंजना जी का खुला है। आपका अंजना मौसी फोन म्यूट कीजिए ना, फोन म्यूट कीजिए आपका।
अंजना मौसी, परंतु ब्राह्मण आदि में देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि ब्राह्मण आदि में जाति विचित्र नहीं है। इसके ही उत्तर में यदि तुम कहो कि गधे के द्वारा घोड़ी में गर्भोत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए उक्त युक्ति ठीक नहीं है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। गधा और घोड़ा दोनों अत्यंत भिन्न जातीय नहीं है, क्योंकि मिलता जुलता सा है। क्योंकि एक खुर की आदि की अपेक्षा उनका जो खुर होता है, पाँव का खुर, तो वैसे तो पाँव के नीचे के तलवे को खुर कहा जाता है। यदि एक खुर आदि की अपेक्षा उनके शरीर में समानता पाई जाती है अथवा दोनों में भिन्न जातीयता ही है, यदि ऐसा पक्ष है, तो दोनों की जो संतान होगी वह किस भी सदृश ही होगी। जैसे कि गधा और घोड़ी के समागम से जो संतान होगी वह न घोड़ा ही कहलाएगी और न गधा ही। तो यहाँ पर ब्राह्मण आदि से लेकर के बोले कि ब्राह्मण जैसी ही संतान होगी, परंतु जाति अलग कर देने से और इस तरह का होगा। किंतु खच्चर नाम की धारक होगी, किंतु इस प्रकार संतान की विसदृशा ब्राह्मण आदि में नहीं देखी जाती है। इससे सिद्ध होता है वर्ण व्यवस्था गुणों के अधीन है। टोटल इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे घोड़ी और गधी गधा को मिलाए तो जो जीव उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या पड़ गया? खच्चर। वैसा अगर कोई ब्राह्मण है और कोई शूद्र है अथवा कोई वैश्य है, उससे संतान की उत्पत्ति होती है तो कोई अलग तरह की नहीं होगी। जैसे ये अलग तरह का हो गया खच्चर, थोड़ा अलग तरह का, वैसी अलग तरह की नहीं होगी। उसका हेतु क्या दिए हैं? क्योंकि गुण वैसे ही पाए जाते हैं ना, गुण जो मनुष्य के गुण होंगे वही उसमें पाए जाएंगे। यहाँ गधा और घोड़ा में तो क्या हुआ, खच्चर में गुण ही अलग हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं इसीलिए कहा जाता है कि जाति विशेष की बात नहीं होती है, गुण विशेष की बात होती है। तो ब्राह्मण आदि में जब एक दूसरी जाति का अगर मनुष्य की जाति से किया जाता है तो बोलते हैं वह इसीलिए ब्राह्मण आदि में नहीं देख, जो दूसरे प्रकार की भाई दोनों को मिलके जो संतान हुई है, एक कायस्थ और एक मारवाड़ी, तो पता चल रहा है जो संतान हुई वो कुछ और टाइप की हो गई है। ऐसा नहीं होता, जैसे जैसी आकृति होती है मनुष्यों की वैसी ही आकृति उसकी होती है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था गुणों के अधीन है, जाति के अधीन नहीं है। 200 पूरा करके छोड़ते हैं, 200 तक ही था शायद। इससे अतिरिक्त जो यह कहा जाता है, इसमें वर्ण माने क्या होता है? वर्ण होता है ना, जैसे ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वर्ण कहलाते हैं। हाँ। इसमें पढ़ चुके हैं पीछे, भरत ने ब्राह्मण वेरे आया था ना इसमें, शायद ब्राह्मण ने ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति की थी, इसमें आया तो था पीछे। पहले 3 वर्ण की जाति- स्थापना हुई थी, भरत ने 4थे वर्ण की स्थापना कर दी थी। हाँ, इसमें आ चुका है। वर्ण माने आप जाति माने हाँ, जाति जाति है ना, कोई खंडेलवाल है, कोई पोरवाल है, कोई ओसवाल है, यही तो हो गई हाँ जाति। दीदी, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के अनुसार नहीं है क्या? इसके हिसाब से कर्म के अनुसार ही तो कहा इन्होंने, जन्म के अनुसार नहीं मान रहे हैं, कर्म के अनुसार मान रहे हैं। वर्ण, इसके अतिरिक्त जो यह कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति, कौन बोला है? सब नारद बोल रहे हैं। ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई है। सो ऐसा हेतु हीन कथन करने वाला अपने घर में ही शोभा देता है, सर्वत्र नहीं। है ना? क्या कहना चाह रहे हैं? घर में हम क्या करते हैं, कोई बच्चा होता है, अरे ये तो बिल्कुल दादी का नाक लिया है, इसकी आंखें तो अपने दादाजी पर है, इसके हाथ पैर तो पापा पर है, मम्मी पर है। तो बोले ये घर में ही शोभा देता है, इस तरह का बोलना, सर्वत्र नहीं कि ब्रह्मा के मुख से हुई, उसकी भुजा से हुई, जंघा से हुई, ऐसा ये कथन घर में ही शोभा देता है, बाहर नहीं, सब जगह नहीं शोभा देता।
तथा ऋषि श्रृंग आदि मानवों में जो ब्राह्मणता कही गई है वो गुणों के संयोग से। ऋषि श्रृंग ना, श्रृंग ऋषि बहुत बड़ा इन लोग का अन्य मत में जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े ऋषि थे श्रृंग ऋषि। तो कहते इनमें जो ब्राह्मण है वो मतलब ब्राह्मण योनि से उत्पन्न होने से नहीं है, उनमें गुण थे इसलिए वो इतने बड़े ऋषि कहलाए। वास्तव में समस्त गुणों में वृद्धिगत होने के कारण भगवान ऋषभ देव ब्रह्मा कहलाते हैं और जो सतपुरुष उनके भक्त हैं वे ब्राह्मण कहे जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि बहुत गुणों से जो भरे हुए हैं उनको ऋषभ देव कहा, ऋषभ देव को ब्रह्मा कहा गया और ब्रह्मा को जो उनके भक्त हुए वे ब्राह्मण कहे गए। ऐसा यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण का शब्दार्थ कर रहे हैं। चलिए यहीं तक हुआ था ना। हाँ, अब संस्कृत पढ़िए। संस्कृत पढ़ना है क्या, किसको पढ़ना है? मंजूरी नहीं है, सलाह भी नहीं है, संतोष पढ़ेगी, नंबर संतोष का आ जाएगा। मैं पढ़ूं? किसका पढ़ना? किसका नंबर है? मंजू का था, मंजू गई, सरला गई, दोनों नहीं है। हाँ, संतोष का नंबर है बाद में। सादर प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। बृहत्वात् भगवान् ब्रह्मणाभेयस्तस्य ये जन भक्ता सन्तु पश्यन्ति। कहाँ से पढ़ रहे हैं? 201 से। अच्छा, ये और कहीं से पढ़ना है क्या दीदी? मुझे पहले तो हिंदी होता है ना अपने। 151 से पढ़ना है। 151 से 151 से होगा भाई, नहीं सोची। कल उसका हिंदी तो पढ़े थे तो समझ में नहीं आया तो हिंदी का विश्लेषण होने लगा ना, संस्कृत तो पढ़ा ही नहीं गया। बिल्कुल। कर्मा बालकाश्चासो रोदनादि विवर्जित व्रज भेदन भषा दृष्ट सुरेर्जलंभक संज्ञके गृहीत्वा चैत्रपायुक्ते राधरात परिपालित अध्यापितश्च शास्त्राणि तरहस्यान्यशेषतः लेभे च लभ्वर्णशन् विद्यामाकाशगामिनीं यौवनं च परं प्राप्य स्थितिं चानुप्रतिं दृढां दृष्टामातरं चिह्नेः विज्ञानकारिणीं तत्प्रीत्योपेत्य निर्ग्रन्थं सम्यक् दर्शन तत्पर प्राप्य चारित्रं जटा मुकुटमुद्दहन् अवद्वारशमो जातो न गृहस्थो न संयतः यस्य कन्दर्पकोत्कुच्य मोक्षर्यात्यत्यवत्सलः कलप्रेक्षणाकाशी गीतसुप्रभावान् पूजितो राज्य लोकस्य परैर्व्याहतायति चचार रोदसीं नित्यं कुतूहलगतेक्षणः देवै तन्वर्धित्वाच्च देवसन्निधविभ्रम देवर्षि गीतशो भूत ज्योतिताद्भूत कथञ्चित् संचरम् चाश्चापिच्छयातां मखावनीं समीपगगनोद्देश्य पश्य जनाकुलां दृष्ट्वाच तान् पशून् बद्धान् समाश्लिष्टो नुकम्पया अवतीर्णो कच्छोनि जल्पाकपण्डितः उवाचेति मरुत्वच्च किं प्रारब्धमिदं दृप्तनं प्राणिवर्गस्य द्वारं दुर्गतिगामिनाम् उवाच वयं व्यक्ति सर्वसार्थकोविद ऋत्विक मम यदेतेन कर्मणा प्राप्यते फलम्। आत्वीजिनं ततो वाजितोः मानवत्वया किमिदं प्रस्तुतं दृष्टं सर्वज्ञे कारणं संवर्तः कुपितो वोच दोः अत्यंत विमूढ़ता यदत्यन्तमसम्पत् भासते हेतुवर्जितं भवतो यो मतः कोऽपि सर्वज्ञो रागवर्जितः वक्तृत्वाद्युपपत्तिभ्यो नासावेवं तथ्येतर
ज्ञानमलिनम् अनिदृशं च नो कश्चित् उपपत्तिर्भावत तस्मात् को वेद प्रमाणं स्यादिन्द्रिय वर्णत्रयस्य यज्ञे च कर्म तेन प्रकीर्तितम् अकुर्वन्तो ध्रुवो धर्मो यागेन प्रकटीकृतः प्रयच्छति फलं स्वर्गे मनोज्ञ विषयोत्थितम् अंतर्वेदी पशूनां च प्रत्यवायाय नो वदः शास्त्रेण विदितो यस्मात् या या यागादिसेवनं पशूनां च विधानार्थं पिता सृष्टिस्वयंभुवा तस्मात् अर्थसर्गाणां को दोषो विनिपातने इत्युक्ते नारदो वोचद्वत्तं निखिलं त्वया भासितं शृणु दुर्ग्रन्थ भावनादूषितात्मना यदि सर्वोऽपि सर्वज्ञो नास्ति स त्रिधा शब्दार्थ बुद्धि भेदेन स्ववाचा स्थितितो हता अथ शब्दस्य बुद्धिश्च विद्यते यर्थस्तु निश्यते नैवं प्रियं तुष्टं यस्मात् सर्वगवादिषु असत्कृत्यं शांतं च कृते पदं मथि शब्दो वा तथा भृत्यो वाक्वयति क्रमम् आवाज कट कट बुद्धि सर्वज्ञ इत्यस्य व्यवहारो गुणागत करके पढ़। मुख्यापेक्षो यथा क्षेत्रे सिंह शब्द प्रवर्तन एतेन अनुमानेन प्रतिज्ञेयं विरोधिनी अभावस्य ममात्यन्तं प्रसिद्धिं न क्वचित् गतः सर्वज्ञ सर्वदृक्वासौ यस्यैष महिमा भुवि दिवि ब्रह्मदेवेश व्योम्नात्मा सुप्रतिष्ठितः आगमेन भवानेन विरोध याति संगर अनेकान्ते च साध्यर्थे भवेत् सिद्ध साधकम् प्रकृतं सर्वथा युक्तं न परं प्रतिष्ठ्यति तच्च भवेत् स्वस्य स्याद्वादेन समागतं नासावभिमतोऽस्माकं प्रकृत्वाद्यैव देवदत्तवत् यद्यपि भवेत् सिद्धं विरुद्धं साधनं यतः प्रजापत्यादि निश्चय मुपदेशो न निश्चय तेप्येव एतेभ्यो दोषवानागमो भवेत् एकं यो वेद तेन स्याज्ञातं सत्तात्मनाखिलम् अथ साध्यविहीनोऽयं दृष्टान्तो गतितस्तया अथ चैकान्तयुक्तोऽपि दृष्टान्तो यतस्ततः साध्य साधन वैकल्य उदाहर्यं सधर्माणि श्रुत्वा प्रमाणं वेदमागतं न समाश्रयणं युक्तं हेतु सर्वज्ञ दूषणे वक्तृत्वस्य विरोधो वा सर्वज्ञत्वेन कसमं सति सर्वज्ञतायोगे वक्ता हि सुतरां भवेत् यो न वेत्त किं पराको मति दुर्विधः व्यतिरेकाविनाभावो भावाच्च स्यान्न साधनं स्वपक्षोऽयमविधीयं तथा रागादिकं मलं क्षीयते क्वचिद्यो धातु हेम मलं यथा अस्मदादिमते धर्मा अपेक्षित विपर्यया धर्मत्वादुत्पद्रव्ये यथा नीलविशेषणं कर्तृभावस्य वेदस्य युक्तभावान् युज्यते प्रथमत्वसंसारे दृश्यवद्वेतु संभव युक्तिश्च कृतमान वेदः पदवाक्यादिरूपतः विधेय प्रतिषेध्यार्थ युक्तत्वान्नैव काव्यवत् ब्रह्म प्रजापति प्राय पुरुषेभ्यः संभव श्रूयते वेदशास्त्रस्य प्रापणेतु प्रयते जाते मार्तिन कर्तारः प्रवक्तारः श्रुतेः नाम प्रवक्तारो
रागद्वेषादिभिर्युता सर्वज्ञाश्च किं कुर्यान्यथा ग्रन्थदेशनम् अर्थस्य वान्यथा ज्ञानं ज्ञानं तन्मतं यतः चातुर्विध्यं च याज्यात् तन्नियुक्तमहेतुकं ज्ञानं द्वितीयस्य न च श्लोकाग्निसम्भवात् दृश्यते जातिभेदस्तु यत्र तत्रास्य सम्भवः मनुष्यहस्ति वालेयगोवाद् जे प्रभृतो यथा न च जात्यन्तरस्थेन पुरुषेण स्त्रियां क्वचित् प्रीयते संभूतिर्विप्रादीनां तु जायते अश्वायनास्ति संभवो अस्ति चेन्नतः नितान्तमन्य जातिस्तफात् तद्वदेव स्यात् दयोर्विशः सुतः नात्र दृष्टं तथा तस्मात् पुनर्वर्णव्यवस्थिति मुखास्तम्भवश्चापि भ्रमणो योऽपि धीयते शोभते भाष्यः ऋषिशृङ्गादिकानां च मानवानां प्रकीर्त्यते गुणयोगेन न तु तत्तो संभवा। प्रणाम भारती को जज। चलिए हिंदी किसका है? मेरा नंबर है क्या? मेरा ही होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ रहता पता नहीं चला हमको तो। ग्रुप में है सबका नाम। उसका होना चाहिए, कल बात तो हो रही थी। मेरा ही है। हाँ तो करो, तुम्हारा ही है। में जय जिनेन्द्र सबको। वास्तव में समस्त गुणों के वृद्धिगत होने के कारण भगवान ऋषभ देव ब्रह्मा कहलाते हैं और जो सत्पुरुष उनके भक्त हैं वे ब्राह्मण कहे जाते हैं। छत अर्थात विनाश से प्राण अर्थात रक्षा करने के कारण क्षत्रिय कहलाते हैं। आवाज आ रही है क्या? हाँ। शिल्प अर्थात वस्तु निर्माण या व्यापार में प्रवेश करने से लोग वैश्य कहे जाते हैं और श्रुत अर्थात प्रशस्त आगम से जो दूर रहते हैं वे शूद्र कहलाते हैं। कोई भी जाति निंदनीय नहीं है, गुण ही कल्याण करने वाले हैं। यही कारण है कि व्रत धारण करने वाले चांडाल को भी गंधर्वादी देव ब्राह्मण कहते हैं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल आदि के विषय में जो समदर्शी हैं वे पंडित कहलाते हैं, अथवा जो पंडित जन है वे इन सब में समदर्शी होते हैं। इस प्रकार प्रामाणिक 4 वर्ण और चांडाल आदि विशेषणों का जितना अन्य वर्णन है वह सब आचार के भेद से ही संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व तुमने कहा था कि यज्ञ से अपूर्व अथवा अदृष्ट नाम का धर्म व्यक्त होता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपूर्व धर्म तो आकाश के समान नित्य है, वह कैसे व्यक्त होगा? और यदि व्यक्त होता ही है तो फिर नित्य न रहकर घटादि के समान अनित्य होगा। जिस प्रकार दीपक के व्यक्त होने के कारण बाद रूप का ज्ञान उसका फल होता है, उसी प्रकार स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूपी फल भी दीपक का व्यक्त होने के कारण माने दीपक का व्यक्त होने के कारण, व्यक्त माने प्रकट, व्यक्त माने प्रकट। ठीक। इसी प्रकार स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूपी फल अपूर्व धर्म के व्यक्त होने के बाद ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वह शास्त्र निरूपित होने से पाप का कारण नहीं है, सो ऐसा कहना अयुक्त है। इसका कारण सुनो।
सर्वप्रथम तो वेद शास्त्र है, यही बात प्रसिद्ध है, क्योंकि शास्त्र वह कहलाता है जो माता के समान समस्त संसार के लिए हित का उपदेश दे। जो कार्य निर्दोष होता है उसमें प्रायश्चित निरूपण करना उचित नहीं है, परंतु इस याज्ञिक हिंसा में प्रायश्चित कहा गया है, इसलिए यह सदोष है। उस प्रायश्चित का कुछ वर्णन यहाँ लिया किया जाता है। जो सोम यज्ञ में सोम तथा अर्थात चंद्रमा के प्रतीक रूप सोमलता से यज्ञ करता है, जिसका तात्पर्य होता है कि वह देवों के वीर सोम राजा का हनन करता है। इसके इस यज्ञ की दक्षिणा 112 गो है। इन 112 दक्षिणाओं में से 100 दक्षिणाएं देवों के वीर सोम का शोधन करती है, 10 दक्षिणाएं प्राणों का तर्पण करती है, 11वीं दक्षिणा आत्मा के लिए है, और जो 12वीं दक्षिणा है वह केवल दक्षिणा ही है। अन्य दक्षिणाओं का व्यापार तो दोषों के निवारण करने में होता है, तथा पशु यज्ञ में यदि पशु यज्ञ के समय एक शब्द करे या अपने अगले दोनों पैरों से छाती पीटे, तो ये अनल, तुम मुझे इससे होने वाले समस्त दोष से मुक्त करो इत्यादि रूप से जो दोषों से बहुत से प्रायश्चित कहे गए हैं, उनके विषय में अन्य आगम से प्रकृति में विरोध दिखाई देता है। जिस प्रकार त्याग के द्वारा किया वध दुख का कारण होने से पाप बंध का निमित्त है, उसी प्रकार वेदी के बीच में पशु का जो वध होता है वह भी उसे दुख का कारण होने से पाप बंध का ही निमित्त है। ब्रह्मा के द्वारा लोक की सृष्टि हुई है, ये कहना भी सत्य नहीं है, क्योंकि विचार करने पर ऐसा कथन जीर्ण तृण के समान निसार जान पड़ता है। हम पूछते हैं कि जब ब्रह्मा कृत्य है तो सृष्टि की रचना करने से की रचना करता है, तो फिर कृत्य कहाँ रहा। जिस प्रकार कीड़ा का अभिलाषी बालक अकृत्य है, उसी प्रकार कीड़ा का अभिलाषी ब्रह्मा भी अकृत्य कहलाएगा। फिर ब्रह्मा अन्य पदार्थों के बिना सहमी रति को क्यों नहीं प्राप्त हो जाता, जिससे सृष्टि निर्माण की कल्पना करनी पड़ी। इसके सिवा यह प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, तो उसके सहायक करण अधिकरण आदि कौन से पदार्थ हैं। फिर संसार में सब लोग एक सदृश नहीं हैं, कोई सुखी देखे जाते हैं और कोई दुखी देखे जाते हैं। इससे ये मानना पड़ेगा कि कोई लोग तो ब्रह्मा के उपकारी हैं और कोई अपकारी हैं। जो अपकारी है उन्हें यह सुखी करता है और कोई अपकारी है उन्हें यह दुखी करता है। इस सब विस्वाद के बचने के लिए यदि माना जाए कि ईश्वर कृत्य करते नहीं है, तो वह कर्मों के परतंत्र होने के कारण ईश्वर नहीं कहलाएगा। जिस प्रकार की आप कर्मों के परतंत्र होने के कारण ईश्वर नहीं है, जिस प्रकार रथ मकान आदि पदार्थ विशिष्ट आकार से सहित होने के कारण किसी बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से निमित्त माने जाते हैं, उसी प्रकार कमल आदि पदार्थ किसी विशिष्ट आकार से युक्त होने के कारण किसी बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से रचित होना चाहिए। जिसकी बुद्धि इन सब की रचना होती है वही ईश्वर है। इस अनुमान से सृष्टिकर्ता ईश्वर की सिद्धि होती है, सो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एकांतवादी का उक्त अनुमान समीचीनता को प्राप्त नहीं है। विचार करने पर जान पड़ता है कि रथ आदि जितने पदार्थ हैं, ये सब एकांत से बुद्धिमान मनुष्य के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रथ आदि वस्तुओं में जो लकड़ी आदि पदार्थ आवश्यक है वही रथादि रूप उत्पन्न होता है। जिस प्रकार रथ आदि के बनाने में बड़ी आदि को क्लेश उठाना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर को भी सृष्टि के बनाने में क्लेश उठाना पड़ता होगा। इस तरह उसके सुखी होने में बाधा प्रतीत होती है। यथार्थ में तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह नाम कर्म है।
एक प्रश्न यह भी उठता है कि ईश्वर सह शरीर है तो उसका विशिष्ट आकार वाला शरीर किसके द्वारा रचा गया है? यदि स्वयं रचा गया है तो फिर दूसरे पदार्थ स्वयं क्यों नहीं रचे एक जाते? लाइन छूट गई आपकी। ना हाँ। से रचा गया है तो फिर दूसरे पदार्थ स्वयं क्यों नहीं रचे जाते? यदि ये माना जाए कि वह दूसरे ईश्वर के यत्न से रचा गया है तो फिर प्रश्न उपस्थित होगा कि उस दूसरे ईश्वर का शरीर किसने रचा? इस तरह अनवस्था दोष उत्पन्न होगा। इस बीच समाज के बचने के लिए यदि यह माना जाए कि ईश्वर के शरीर है ही नहीं तो फिर अमूर्तिक होने से इस सृष्टि का रचयिता कैसे होगा? जिस प्रकार अमूर्तिक होने से आकाश सृष्टि करता नहीं है, उसी प्रकार अमूर्तिक होने से ईश्वर भी सृष्टि का कर्ता नहीं हो सकता। यदि बड़ी के समान ईश्वर को कर्ता माना जाए तो वह सह शरीर होगा, न कि अशरीर। और तुमने जो कहा कि ब्रह्मा ने पशुओं की सृष्टि एक से ही की है, तो यदि वह सत्य है तो फिर पशुओं से बोझा ढोना आदि काम क्यों लिया जाता? इसमें विरोध आता है। विरोध ही नहीं है, चोरी कहलाएगी। इसे यह सिद्ध होता है कि रागादि भावों से उपार्जित कर्मों के कारण ही समस्त लोग अनादि संसार सागर में विचित्र दशा का अनुभव करते हैं। कर्म पहले होता है कि शरीर पहले होता है? ऐसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों का संबंध बीज और वृक्ष के समान अनादिकाल से चला आ रहा है। कर्म और शरीर का संबंध अनादि है, इसीलिए इसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार बीज के नष्ट हो जाने से वृक्ष की उत्पत्ति का अभाव देखा जाता है, उसी प्रकार कर्म नष्ट होने से शरीर का अभाव भी देखा जाता है। इसलिए करने वाले किसी भी द्वेषी पुरुष के ने खोटे शास्त्र की रचना कर इस यज्ञ कार्य को प्रचलित किया है उनसे हो, इसीलिए शिकारियों के कार्य के समान इस पाप कार्य से विरत हो। यदि प्राणियों का वध स्वर्ग प्राप्त करना कारण होता तो थोड़े ही दिनों में ये संसार शून्य हो जाता, और फिर इस स्वर्ग के प्राप्त होने में क्या लाभ है, जिससे फिर स्थिर होना पड़ता है। यथार्थ में बाह्य पदार्थों से जो सुख उत्पन्न होता है वह दुख से मिला हुआ तथा परिमाण से थोड़ा होता है। यदि प्राणियों का वध करने से मनुष्य स्वर्ग जाते हैं तो फिर प्राणी वध की अनुपत्ति मात्र से वसु नरक में क्यों पड़ा? वसु नरक गया है, इसमें प्रमाण है कि दुराचारी नीच और पर का अकल्याण करने वाले दुष्ट चेता ब्राह्मण अपने पक्ष समर्थन से उठो स्वर्ग जाओ, इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाते हुए आहुति डालते हैं। भाभी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए ना, आवाज बहुत कट रही है। उस मंत्र द्वारा आहुति देने की क्या म्यूट हो गए काकी जी आप। म्यूट हो गए आप। चूर्ण के द्वारा पशु बनाकर उसका घात करने वाले लोग भी नरक गए हैं। फिर अशुभ संकल्प से साक्षात अन्य पशु के वध करने वाले लोगों की तो कथा ही क्या है। प्रथम तो एक की कल्पना से कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात एक की कल्पना करना ही व्यर्थ है। दूसरे यदि कल्पना करना ही है तो विद्वानों को इस प्रकार के हिंसा एक की कल्पना नहीं करनी चाहिए, उन्हें धर्म की करना चाहिए। अब आवाज आ रही है कि सरिता भाई? आ रही है आवाज।
आ रही है। आत्मा यजमान है, शरीर वेदी है, संतोष साकल्य है, त्याग होम है, मस्तक के बाद उत्साह है, प्राणों की रक्षा दक्षिणा है, शुक्ल ध्यान प्राणायाम है, सिद्ध की प्राप्ति होना फल है, सत्य बोलना स्तंभ है, तब अग्नि है, चंचल मन पशु है और इंद्रियां समिधाएं हैं। इन सब से ये करना चाहिए, यही धर्म यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से देवों की तृप्ति होती है। यदि ऐसा तुम्हारा ख्याल है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि देवों को मनचाया दिव्य अन्न उपलब्ध है, जिन्हें स्पर्श रस गंध और रूप की अपेक्षा मनोहर आहार प्राप्त होता है। उन्हें इस मांसादि घृणित वस्तु से क्या प्रयोजन है? जो रज और वीर से उत्पन्न है, अपवित्र है, कीड़ों का उत्पत्ति स्थान है तथा जिसकी गंध और रूप दोनों ही अत्यंत कुत्सित है। ऐसे मांस को देव लोग किस प्रकार खाते हैं अर्थात किसी प्रकार नहीं खाते। ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और जठराग्नि, इस तरह 3 अग्नियां शरीर में विद्यमान रहती है। विद्वानों को उन्हीं के दक्षाग्नि, घारित प्रत्याग्नि और आहावनी अग्नि, इन तीनों अग्नियों की स्थापना करना चाहिए। यदि भूखे होम किए गए पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त होते हैं तो वे स्वयं ही क्यों नहीं तृप्ति को प्राप्त हो जाते? मनुष्य के होम को माध्यम क्यों बनाते हैं? जो देव ब्रह्मलोक से आकर योनि से उत्पन्न होने वाले दुर्गंध युक्त शरीर को खाता है, वह कोए, श्रृंगार और कुत्ते के समान है। जय जिनेन्द्र, आवाज ठीक से नहीं आई क्या? नहीं आ रही थी, आवाज आ रही थी। इसीलिए ना जिन धर्म में हवन नहीं बताया गया है, ये हवन दूसरी है, वो यज्ञ। अरे यज्ञ या हवन है ही नहीं जिन धर्म में। हम तो बहुत पुराना इतिहास निकाल के पढ़े थे, है ही नहीं। देखा देखी अन्य मत को देखा देखी। अरे हम तो नाम खोलना कोई जरूरी नहीं है किसी ने। हम जब गृह प्रवेश करे कलकत्ता में तो हम तो बहुत सिंपल करे ये सब। कुछ भी क्या पता बोलते हैं क्या, जितने तरह के व्यंतर देव होते हैं वो पता नहीं, मतलब सहायता करते हैं। तो जिसको खीर पसंद है उसके लिए हम खीर बनाए, जिसको लड्डू पसंद था उसके लिए हम लड्डू बनाए। हम तो कुछ भी ना बनाए किसी के लिए, सारे व्यंतर देवी देवताओं को मतलब संतुष्ट किए। यहाँ पर क्या आया, जब उनको भूख लगती है इन चीजों से वो तृप्त होते तो वो स्वयं ही क्यों नहीं बना लेते? उनमें तो बहुत सारी ताकत है। एकदम साफ आया यहाँ पर, देखो भूखे देव होम किए हुए पदार्थ से तृप्ति को प्राप्त होते हैं, वे स्वयं ही क्यों नहीं तृप्ति को प्राप्त हो जाते? वो कितना आजकल जिन धर्म में नाटक चल गया है, खीर बनाओ तो पता नहीं क्या क्या बनाओ। ये वास्तु विधान में बनाते हैं दीदी, जो वास्तु विधान करते हैं ना घर प्रवेश के लिए, उसमें बनवाते हैं ये लोग। कुछ भी करो, है तो सब उसी व्यंतर देवी देवता के लिए। हाँ उसी के लिए, है तो देवों के लिए, व्यंतर देवों उसी के के लिए लिए। बनाते तब। हम लोग तो नहीं बनवाए, हमको तो ध्यान ही नहीं है इस चीज का। नहीं किंतु लेकिन वास्तु विधान होता है तो होम क्यों करते? विधान का है तो होम करते ही है ना। कोई भी विधान कराएंगे तो हम लास्ट में करते हैं, घर वाला घर पे है, घर का बोल रहे हैं। नहीं तो नहीं, है नहीं अपने में, विधान हवन तो है इसी नहीं अपने में। करते वास्तु हैं विधान तो अलग बात है, करते हैं ना कि जब उस यहाँ अलग जमीन में बात जो भी है देवी नहीं। देवता है वो परेशान नहीं करे, तो उनकी शांति के लिए कराते हैं ना वास्तु विधान। तो काहे के लिए और देवी देवता परेशान करेंगे? जब आप किसी को खुश करेंगे तो वो नाराज आप पर होंगे ही होंगे। अगर आप किसी को खुश करेंगे तो फिर वो नाराज भी होंगे आप पर। आप किसी को खुशी नहीं करेंगे तो वो नाराज भी नहीं होंगे। और क्यों अन्य देवी देवता को यही कह के जिन धर्म वाले, जो जितने जिन धर्म के ठेकेदार हैं, वो क्या कहते हैं, बोला अन्य मत को पूजोगे तो वो खुश होंगे, तो वो नाराज भी होंगे, नाराज होंगे तो तुमको। और ये पक्की बात है, देवों को अगर हम पूछते हैं तो देवों को अगर वो नाराज होंगे तो हमको दंड भी ये देंगे ही बात तो देंगे। सही है कि मेरे जैसे पियर में किसी को नहीं पूछते आंधे को, वो ससुराल में जैसे वो माता जी वगैरह को पूछते हैं। लेकिन मैंने शुरू से नहीं पूजा, तो मेरी सास ने बोला ऐसा, तो मैंने कहा